वेलकम। आज हम इंटरनेशनल आर्ट क्राइम की दुनिया में एक सफ़र पे चलने वाले हैं। ये कहानी है उन अनदेखे नेटवर्क्स की जो हमारे सकाफती विरसे को चोरी करते हैं, और उन सुपर कॉप्स की जो इसे बचाने के लिए दुनिया भर में उनका पीछा करते हैं। ये केस स्टडी असल में तारीख, जुर्म और इंसानियत के मुश्तरका विरसे को बचाने की एक आलमी जंग की है। स्क्रीन पर है, इस नंबर को देखिए। $143 मिलियन। ये किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का बजट नहीं, बल्कि सिर्फ एक क्रिमिनल नेटवर्क से बरामद किए गए कीमती नवादिरात की कीमत है। ये फिगर आपको बताता है कि हम कितने फैले हुए जुर्म की बात कर रहे हैं जो सरहदों के पार फैली हुई है। तो हर कहानी में एक विलन होता है ना? हमारी कहानी में वो है सुभाष कपूर। इन्हें दुनिया के सबसे बड़े आर्ट स्मगलर्स में से एक माना जाता है। इनका केस एक ऐसी खिड़की है जहां से हम उन पेचीदा क्रिमिनल तंजीमों के काम करने का तरीका समझ सकते हैं जिन पर हम आज बात करने वाले हैं। तो सवाल ये है, कपूर जैसे लोग आखिर करते क्या हैं? उनके जुर्म को एक लफ्ज में बयान किया जा सकता है, ट्रैफिकिंग। और ये लफ्ज हमारी पूरी डिस्कशन की बुनियाद है। इसका मतलब सिर्फ एक मुल्क से दूसरे मुल्क चीजें ले जाना नहीं है, बल्कि ये एक पूरा निज़ाम है जिसमें तारीखी आसार को लूटा जाता है, उनके जाली कागजात बनाए जाते हैं और फिर अमीर खरीदारों को बेच दिया जाता है। ये एक बहुत ही पेचीदा जाल है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और ट्रैफिकिंग किस चीज़ की हो रही है? एंटीक्विटीज़ की, नवादरात की। लेकिन ये लफ्ज़ इनकी असली अहमियत को नहीं बताता। हम सिर्फ पुरानी चीज़ों की बात नहीं कर रहे, हम अपनी मुश्तरका तारीख, हमारी पहचान के उन टुकड़ों की बात कर रहे हैं जिन्हें दोबारा बनाया नहीं जा सकता। जैसा कि एक गांधारा का मुजस्समा, ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये एक पूरी तहजीब की कहानी बयान करता है। तो विलन्स की बात तो हो गई, अब इनके मुकाबले में हीरोज कौन हैं? चलिए अब इस कहानी के प्रोटेक्टर से मिलते हैं। इटली की एलीट आर्ट पुलिस, जो दुनिया की पहली और शायद सबसे मुअस्सिर फोर्स मानी जाती है। ये हैं काराबिनियरी टीपीसी। पूरा नाम है काराबिनियरी कमांड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। आसान लफ्जों में, ये लोग आर्ट क्राइम से लड़ने के लिए दुनिया भर में गोल्ड स्टैंडर्ड हैं, एक इंतहाई तजुर्बाकार और माहिर टास्क फोर्स। और इनकी हिस्ट्री वही इनके काम की अहमियत बताती है। जरा सोचिए, ये फोर्स 1969 में बनाई गई थी, यानी यूनेस्को के उस मशहूर कन्वेंशन से भी पहले जिसने इस मसले को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया। इसका मतलब है, इन्हें इस मसले की संगीनी का अंदाज़ा बाकी दुनिया से बहुत पहले हो गया था। और इनका काम वो बहुत ही डाइवर्स है। एक दिन शायद ये किसी गांव में रात के अंधेरे में हो रही खुफिया खुदाइयों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, तो अगले ही दिन ये किसी बड़े ऑक्शन हाउस में एक गैर कानूनी सेल को रोक रहे होंगे। बेसिकली आर्ट क्राइम का कोई ऐसा पहलू नहीं जो ये कवर ना करते हों। अच्छा, अभी हमने खुफिया खुदाइयों की बात की। इसके लिए जो लीगल टर्म इस्तेमाल होता है वो है क्लैंडस्टाइन। इस लफ्ज़ को याद रखिएगा। इसका मतलब है कोई भी काम जो छुपकर पोशीदा तरीके से किया जाए। और यही वो पहला कदम है जहां से हमारा कल्चरल हेरिटेज चोरी होकर ब्लैक मार्केट के अंधेरों में चला जाता है और टीपीसी अपनी कार्रवाई शुरू करती है। फिर जब ये आर्टिफैक्ट्स मार्केट में पहुंचते हैं तो उस ट्रेड को कहते हैं इलिसिट, यानी गैर कानूनी। ये एक और इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म है आपके लिए। जब हम कहते हैं इलिसिट ट्रेड, तो मतलब है ऐसी तजारत जिसे कानून ने मना किया हो। सिंपल। और टीपीसी का मकसद इसी मार्केट को तबाह करना है। तो क्या इनकी मेहनत रंग लाती है? बिल्कुल। इस स्लाइड को देखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये कहानी बता रहे हैं। देखिए, सिर्फ एक साल के अंदर 2008 से 2009 तक उनकी कार्रवाइयों की वजह से इल्लीगल एक्सकेवेशंस 238 से गिरकर सिर्फ 58 पर आ गईं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी हिस्ट्री, हमारे तारीखी मकामात महफूज हो रहे हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे क्या है? वो टीपीसी के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल एंटोनियो पेटी के इस कोर्ट में है। उन्होंने कहा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज द ओनली वे टू डिसमैंटल दीज नेटवर्क्स। बिल्कुल साफ बात है, ये एक आलमी मसला है और इसे अकेले नहीं लड़ा जा सकता। और यही इंटरनेशनल कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट हमें सीधा हमारी मेन केस स्टडी की तरफ लेकर आता है, पाकिस्तान के लिए एक नई और बहुत अहम शराकतदारी। तो मसला क्या है? प्रॉब्लम यह है कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, जो हमारा प्राइसलेस गंदारान और बुद्धिस्ट हेरिटेज है, वहाँ से चोरियों में शदीद इजाफा देखा गया है। लेकिन चोरी शायद इसके लिए सही लफ्ज़ भी नहीं है। सही लफ्ज़ है लूटेड। जब हम कहते हैं कि आर्टिफैक्ट्स लूट लिए गए हैं, तो इसका मतलब है उन्हें बेरहमी से छीना गया है।
उनकी सकाफती अहमियत को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए। ये सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये हमारी तारीख पर हमला है। तो इन सब कोशिशों का, इन इन्वेस्टिगेशंस का, इन पार्टनरशिप्स का आखिरी मकसद क्या है? दी एंड गोल वो है रीपेट्रिएशन। इंटरनेशनल लॉ में ये एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। सीधे लफ्ज़ों में इसका मतलब है लूटे हुए सकाफती विरसे को उनके आबाई मुल्क वापस भेजना। बेसिकली एक तारीखी गलती को आकर ठीक करना। तो इसी मकसद को हासिल करने के लिए पाकिस्तान और इटली ने मिलकर एक नया अलायंस बनाया है, और ये टेबल बताता है कि कौन क्या करेगा। पाकिस्तान की FIA वो डोमेस्टिक लेवल पर काम करेगी, लोकल इंटेलिजेंस यूज़ करेगी, तहकीकात करेगी, और इटली की TPC वो अपना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी, जैसा कि उनका वर्ल्ड फेमस लियोनार्डो डेटाबेस यूज़ करके उन चीज़ों को ट्रैक करेगी जो पाकिस्तान से बाहर चली गई हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह की एग्रीमेंट को बायलैटरल कहते हैं। एक और अहम लफ्ज आपके लिए, इसका सिंपल सा मतलब है दो तरफा, यानी दो मुल्कों के दरमियान। ये हमेशा कॉमन गोल्स पर मबनी होता है, और यहां कॉमन गोल क्या है? आर्ट स्मगलिंग को रोकना। लेकिन इत्तेहाद बना लेना एक बात है, उसे कामयाब बनाना दूसरी। उसके लिए क्या ज़रूरी है? कम्युनिकेशन, राब्ता, और इसके लिए जो प्रोफेशनल टर्म है वो है लिएज़न। लिएज़न का मतलब है दो ग्रुप्स के दरमियान कम्युनिकेशन का ब्रिज बनाना, और इस पार्टनरशिप को आसान बनाने के लिए रोम में एक खास लिएज़न डेस्क बनाया गया है। तो ये अलायंस अमली तौर पर काम कैसे करेगा? चलिए देखते हैं। स्टेप 1, एक फॉर्मल MOU यानी मुआहदा साइन हुआ। स्टेप 2, रोम में वो डेडिकेटेड लिएज़न डेस्क कायम किया गया जिसकी हम बात कर रहे थे। स्टेप 3, पाकिस्तान की FIA को TPC के लियोनार्डो डेटाबेस तक रियल टाइम एक्सेस मिल गई है। ये गेम चेंजर है। और स्टेप 4, FIA ऑफिसर्स के लिए जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे ताकि दोनों टीम्स आपस में मिलकर काम करना सीख सकें। और इन सब चीजों का एंड गोल क्या है? सिर्फ चंद स्मगलर्स को पकड़ना? नहीं, मकसद है पूरे नेटवर्क को डिसमेंटल करना। और ये लफ्ज बहुत अहम है। डिसमेंटल करने का मतलब है किसी चीज को इस तरह तोड़ देना, पुर्जा पुर्जा अलग कर देना कि वो दोबारा जुड़ ना सके। मकसद इन क्रिमिनल नेटवर्क्स को जड़ से उखाड़ फेंकना है। और इन्हें डिसमेंटल करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये जुर्म ट्रांसनेशनल है। ये लफ्ज़ आज के ग्लोबलाइज्ड दुनिया को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रांसनेशनल का मतलब है सरहदों के पार। जुर्म अब किसी एक मुल्क की हुदूद में नहीं रहता, वो बॉर्डर्स क्रॉस करता है। इसलिए उसे रोकने के लिए भी हमें बॉर्डर्स के पार जाकर सोचना और काम करना होगा। तो इस सब के बाद आखिरी और सबसे अहम सवाल आप लोगों के लिए है। आप इस फील्ड के फ्यूचर लीडर्स हैं। ज़रा सोचिए, जैसे जैसे ये क्रिमिनल नेटवर्क्स, न्यू टेक्नोलॉजीज़, ड्रोन्स, डार्क वेब, क्रिप्टो, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें इंटरनेशनल लॉ को और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को किस तरह इवॉल्व करना होगा, किस तरह बदलना होगा ताकि हम अपने इस मुश्तरका विरसे को बचा सकें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा, और इस तरह के और भी इन डेप्थ लीगल केस स्टडीज़ के लिए लर्न एंड क्वालिफाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम वहाँ ऐसी ही पेचीदा कानूनी चैलेंजेस पर बात करते रहते हैं जो हमारी दुनिया को शेप कर रही हैं।